दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से हैं तो यह कतई गलत नहीं होगा। वो अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपने प्रदर्शन के साथ साथ विवादों की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहे। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के महान ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के बारे में, जिन्हें दुनिया टर्मिनेटर के नाम से भी जानती है। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर शहर में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हरभजन सिंह प्लाहा है। उनके पिताजी का नाम सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और माताजी का नाम अवतार कौर है। हरभजन सिंह के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। इस वजह से उनके पिता चाहते थे कि हरभजन सिंह बड़े होकर उनके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करे, और हरभजन सिंह ऐसा करते भी थे। लेकिन हरभजन सिंह जब बड़े हुए तो उनका मन क्रिकेट खेलने में ज्यादा लगने लगा और वो भी आगे चलकर क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने की सोचने लगे। तब उनके पिताजी ने उन्हें क्रिकेट पर ध्यान देने को कहा, क्योंकि उनके पिता का भी सपना था कि उनके परिवार से कोई भारतीय टीम के लिए खेले। हरभजन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जय हिंद मॉडल स्कूल से पूरी की। हरभजन सिंह जब 12 साल के हुए तब उनके पिताजी ने उन्हें एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी। एकेडमी उनके शहर से दूर होने के कारण हरभजन सिंह को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। पर घर से दूर होने के कारण उनका मन वहां नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एकेडमी छोड़कर घर वापस जाने की ठान ली और अपना सामान लेकर घर के लिए निकल पड़े। वो अभी ऑटो का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनके एकेडमी के कोच ने उन्हें देखा और उनको सलाह दी कि वो कुछ दिन और रुक जाए और अपने पिताजी के सपने के बारे में सोचे। ये बात हरभजन सिंह को काफी छू गई और उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अब हर हाल में अपने पिताजी के सपने को पूरा करेंगे। और इसी जुनून के साथ उन्होंने अपना सारा फोकस क्रिकेट खेलने में लगा दिया। वहां उनके कोच चरणजीत सिंह भुल्लर थे, जो हरभजन सिंह को एक बल्लेबाज के रूप में ट्रेनिंग दे रहे थे। पर हरभजन सिंह की जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आया जब उनके कोच चरणजीत सिंह भुल्लर के निधन के बाद उनके नए कोच देवेंद्र अरोड़ा ने उनकी गेंदबाजी को देखने के बाद उन्हें ऑफ स्पिनर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद हरभजन सिंह बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर भी मेहनत करने लगे। कोच और हरभजन सिंह की मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम के ट्रायल मैच के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद साल 1997 में उन्हें पंजाब की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला। अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में हरभजन सिंह ने 35 रन देकर 3 विकेट निकाले और अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर सबको प्रभावित किया। जूनियर क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद साल 1998 में उन्हें भारतीय टीम की तरफ से खेलने के लिए भी बुलावा आ गया। घरेलू क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन के बाद उसी प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखना हरभजन सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती के साथ 25 मार्च 1998 को हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला। बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट में हरभजन सिंह का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और वो सिर्फ 2 विकेट ही निकाल सके। अगले साल 1999 में भी उनके परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं आया। इस दौरान घरेलू क्रिकेट में शरणदीप सिंह और मुरली कार्तिक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके थे और इसका दबाव हरभजन सिंह भी महसूस कर रहे थे। इसी बीच उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। साल 2000 में उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी हरभजन सिंह पर आ गई थी। इस दौर में हरभजन सिंह काफी निराश हो चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक फैसला कर लिया था कि वो क्रिकेट छोड़कर कनाडा जाकर ट्रक चलाएंगे। पर पिता के निधन के बाद और घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी मां और उनकी बहनों ने उन्हें क्रिकेट पर ही फोकस करने को कहा, जिसके बाद हरभजन सिंह फिर से क्रिकेट पर ही ध्यान देने लगे। हरभजन सिंह जानते थे कि अब उन्हें दोबारा भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे दोबारा खुलेंगे। और उन्होंने वही किया।
इस दौरान घरेलू क्रिकेट में पंजाब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 4 मैचों में 24 विकेट निकालकर एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर दी। इसी बीच युवाओं को मौका देने के लिए विख्यात भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली की नजर हरभजन सिंह पर पड़ी। जब सौरभ गांगुली ने हरभजन सिंह का खेल देखा तो उन्होंने उनके गेंदबाजी को देखने के बाद उन्हें टीम में लेने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए उन्होंने सिलेक्टर्स से भी बात कर ली। लेकिन सिलेक्टर्स हरभजन सिंह को इतनी जल्दी दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच हरभजन सिंह ने एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों में 19 विकेट निकालकर सौरभ गांगुली के दावे को और भी मजबूती दी। इसके बाद सौरभ गांगुली लगातार सिलेक्टर्स पर हरभजन सिंह को टीम में लेने के लिए दबाव बनाते रहे। इसी बीच साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ठीक पहले अनिल कुंबले चोटिल हो गए और इस तरह गांगुली के कहने पर हरभजन सिंह को टीम में जगह भी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीव वॉ की कप्तानी में लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर घमंड से चूर अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाने के इरादे से इस भारत दौरे में आई थी और उन्होंने मुंबई में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 10 विकेट से जीतकर अपने इस विजयी अभियान की धमाकेदार शुरुआत भी की। इसी मैच में हरभजन सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली इनिंग में 4 विकेट निकाले और कप्तान के भरोसे को सही साबित भी किया। लेकिन उनका यह प्रयास टीम के हित में नहीं रहा। लेकिन ईडन गार्डन में खेले गए दूसरे टेस्ट में जो हुआ उसे शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हरभजन ने हैट्रिक समेत 7 विकेट लेकर कमाल कर दिया। लेकिन बाद में बल्लेबाजों की लाचार प्रदर्शन की वजह से भारत को दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने के लिए उतरना पड़ा। एक बार फिर लग रहा था कि यह टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय टीम फॉलो ऑन खेलते हुए भी ऑस्ट्रेलिया को 384 रनों का एक फाइटिंग टारगेट देने में सफल रही। बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी गेंदबाजों की। दूसरी पारी में टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर इस बार भी हरभजन सिंह कहर बनकर टूट पड़े और एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया की विजयी अभियान पर रोक लगा दी। इसी के साथ भारत ने यह टेस्ट 171 रनों से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। तीसरे टेस्ट में भी हरभजन सिंह ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दोनों पारियों को मिलाकर 15 विकेट निकाले, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इस सीरीज में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस तरह 3 मैचों की श्रृंखला में हरभजन सिंह ने 32 विकेट निकालकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। इस सीरीज के बाद तो हरभजन सिंह रातों रात स्टार बन चुके थे। इसी दौरान उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 5 लाख रुपए के साथ साथ एक प्लॉट देकर भी सम्मानित किया। इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान के तौर पर पंजाब पुलिस में डीएसपी की पोस्ट भी ऑफर की गई, जिसे हरभजन सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब हरभजन सिंह की जिंदगी पटरी पर लौट चुकी थी। इसी बीच उन्होंने अपनी तीनों बहनों की शादी भी धूमधाम से करा दी और भाई होने के फर्ज को भी निभाया। इसके बाद हरभजन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने परफॉर्मेंस के ग्राफ को और भी ऊंचा लेते चले गए। इस दौरान उन्होंने एक दिवसीय टीम में भी अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद साल 2003 का वर्ल्ड कप आया। इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी किफायती गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक मजबूत आधार दिया और 11 विकेट लेकर भारत के चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जिसकी मदद से भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने क्रिकेट के खेल में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए अर्जुना अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। इसके बाद वो क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट में अपनी टीम को लगातार विकेट निकालकर देते रहे। इस दौरान उनकी और अनिल कुंबले की जोड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पिन जोड़ी के रूप में एक नई पहचान भी मिली। इसके बाद उन्हें साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी शामिल किया गया, जहां उन्होंने एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहली बार में ही वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना अहम योगदान दिया। साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में भी वो एक बार फिर मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। इसके बाद तो उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी। फिर वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के लेवल को हमेशा ऊंचा ही रखा। साल 2009 में वो भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए।
वो एक शानदार गेंदबाज होने के साथ साथ लोअर ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। इसका एक नमूना उन्होंने साल 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिखाया। उन्होंने इस सीरीज के दोनों टेस्ट मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 शतकों और 1 अर्धशतक की मदद से 295 रन बनाए थे। अब बारी थी साल 2011 के वर्ल्ड कप की, जो शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी होने वाला था। हालांकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में केवल 9 विकेट ही लिए, लेकिन अपने अनुभव और किफायती गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजी के स्तर को ऊंचा रखते हुए उन्होंने हर महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकाल कर दिए। इसी क्रम में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में एक समय भारतीय टीम के लिए खतरा बन रहे उमर अकमल और शाहिद अफरीदी जैसे खतरनाक बल्लेबाजों का विकेट लेकर भारत को फाइनल तक पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद भारत फाइनल में श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब रहा। लेकिन भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक मैचों में यादगार जीते दिलाने वाले इस शानदार खिलाड़ी को साल 2015 के बाद से दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने का मौका नहीं मिला और फिलहाल इसके चांसेस भी काफी कम ही नजर आ रहे हैं। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 32.46 की औसत से 417 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 84 रन देकर 8 विकेट है। वहीं 236 एकदिवसीय मैचों में 33.35 की औसत से 269 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देकर 5 विकेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए टेस्ट मैचों में 2 शतकों और 9 अर्धशतकों की मदद से 2224 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 115 रन है। वो आईपीएल में साल 2008 से साल 2017 तक मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे और वहां भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सभी का खूब मनोरंजन किया। उनकी मौजूदगी में ही मुंबई इंडियंस की टीम साल 2013 और साल 2015 में आईपीएल की विनर भी बनी। उनकी कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने साल 2011 की चैंपियंस लीग 2020 का टाइटल भी जीता, जिसमें वो फाइनल में अपने शानदार गेंदबाजी की बदौलत मैन ऑफ द मैच भी बने। फिर साल 2018 में उन्हें चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विश्व के केवल दूसरे और भारत के पहले ऑफ स्पिनर है। हरभजन सिंह का विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे, लेकिन विकेट लेने के बाद या फिर बल्लेबाजी के दौरान बाउंड्री लगाने के बाद वो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार मैच फाइन के साथ साथ कुछ मैचों के लिए बैन भी हो चुके हैं। इसी तरह की एक घटना सीजन 2007-8 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में देखने को मिली थी। इस मैच की पहली पारी में वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलियन टीम के बैड बॉय माने जाने वाले एंड्रू सिमंड्स ने हरभजन सिंह को उकसाने के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिससे हरभजन सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी पलटकर एंड्रू सिमंड्स को कमेंट पास कर दिया, जिसके बाद काफी बवाल मच गया था और हरभजन सिंह पर रेसिस्ट कमेंट करने के आरोप भी लगाए गए थे। वो साल 2008 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए एक मैच के दौरान श्रीसंत को थप्पड़ मारने की वजह से भी विवादों के घेरे में आ गए थे। इसके अलावा वो कई बार अपने दिए गए बयानों और हरकतों की वजह से भी सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही गीता बसरा से साल 2015 में विवाह किया है। इंग्लैंड में जन्मी गीता पेशे से एक मॉडल रह चुकी है और साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। साल 2016 में हरभजन सिंह एक प्यारी सी बेटी के पिता भी बने, जिनका नाम उन्होंने हिनाया हीर पलाहा रखा है। इसके अलावा वो कई बॉलीवुड फिल्मों में भी कैमियो रोल निभाते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। फिलहाल वो फिल्मों के साथ साथ कमेंट्री में भी अपनी एक नई करियर की शुरुआत कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भज्जी पाजी इन फील्ड्स में भी अपनी एक नई पहचान बनाने में जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय टीम के महान ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह उर्फ हम सबके प्यारे भज्जी पाजी की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।